फ्रेंड्स पेज नंबर 282 पे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें हमें क्या करना है, प्रिपेयर कैश बुक एंड पासबुक फ्रॉम फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस फॉर अप्रैल 2024। तो हमें क्या करना है, जो ट्रांजैक्शंस दिए है उसमें कैश बुक में अकाउंटिंग क्या होगी और पासबुक में अकाउंटिंग क्या होगी, ये हमको करके दिखाना है। और उससे क्या होगा, एक्चुअली बीआरएस बनता क्यों है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले तो बेटा आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि ये बीआरएस प्रिपेयर करना क्यों है ना। तो वो हम लोग अभी एकदम अच्छे से क्लियर कर लेंगे। सो कैश बुक और पासबुक, देखो आपको पेज नंबर 282 पे कैश बुक भी दिया है, पासबुक भी दिया है। और पहला ट्रांजैक्शन है कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ₹10 लाख। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में बैंक। हमने बैंक को पैसा दिया, हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जब हम कैश बुक में बैंक कॉलम में अकाउंटिंग करेंगे तब क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि बैंक ये रिसीवर है एक बात। दूसरी बात, बैंक में पैसा डिपॉजिट हो रहा है तो हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि बैंक से पैसा मिलना बाकी है, रिसीवेबल है। एसेट को बढ़ाना है, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ाने के लिए सेम साइन मतलब डेबिट करना पड़ेगा। तो बैंक कॉलम में क्या होगा, कैश बुक में डेबिट होगा 10 लाख रुपीस और डेट रहेगी 2024 अप्रैल 1, ठीक है। और यही जब हम पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे, मतलब बैंक के बुक्स में अकाउंटिंग करेंगे, तब क्या होगा कि भाई हमने बिजनेस से पैसा रिसीव किया है, हमको देना बाकी है, बिजनेस को देना बाकी है, पेएबल है, मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए सेम साइन, मतलब क्रेडिट को बढ़ाने के लिए सेम साइन क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये रिसीवर है या गिवर है, बिजनेस ये गिवर है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हम लोग पासबुक में क्रेडिट कर देंगे और डेट रहेगा 2024 अप्रैल 1, ठीक है। इसी को और अच्छे से समझना है तो सिंपल है भाई, रिसीट है कि पेमेंट है उससे देख लो। तो बैंक में पैसा जमा हो रहा है, कैश बुक में रिसीट डेबिट होगा, और इसी का अपोजिट इफेक्ट पासबुक में क्रेडिट होगा, ठीक है। लेक्चर पॉज करते जाओ और आप लिखते जाओ फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है, देखो, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹8 लाख एंड रिसीव्ड चेक विच वॉज क्लियर्ड ऑन 14th। मतलब क्या, हमने 5th अप्रैल को गुड सेल किया और हमको चेक मिला जो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, और वो कब क्लियर हुआ, बैंक में 14th में। तो देखो क्या हुआ, बिजनेस ने कस्टमर को माल बेचा और एक्सचेंज में हमें चेक मिला। वो चेक हमने बैंक में जैसे ही डिपॉजिट किया वैसे ही हमने अकाउंटिंग कर दी, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, बैंक में कैश डिपॉजिट किया, मतलब बैंक बैलेंस को इंक्रीज कर दिया, मतलब एसेट को इंक्रीज कर दिया। एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है, सेम साइन डेबिट करेंगे। सो कैश बुक में क्या हुआ, 5 अप्रैल के डेट पे 8 लाख रुपीस डेबिट हो गया। लेकिन अब यही अगर हम पासबुक में अकाउंटिंग करेंगे तो ये जो 8 लाख रुपीस से जो ये लायबिलिटी बढ़ रही है बिजनेस की, क्योंकि बिजनेस ये गिवर है ना, इसने हमको चेक दिया तो गिवर है। ये कब क्लियर हुआ, 14th अप्रैल को। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स, की पासबुक में ये 14th अप्रैल को क्लियर होने वाला है, ठीक है। पासबुक कैश बुक में तो 5th अप्रैल को ही हो गया, लेकिन पासबुक में 14th अप्रैल के डे पे ये अकाउंटिंग होगी। तो 8 लाख रुपए क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि पैसा आ गया कस्टमर से। तो पहली बात आप ये समझो कि भाई कैश बुक और पासबुक में एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है, टाइमिंग का डिफरेंस होता है। क्यों, क्योंकि ये पूरे प्रोसेस को करने में थोड़ा टाइम जाता है, ठीक है। तो कैश बुक में ये 5th अप्रैल को रिकॉर्ड हो गया और पासबुक में ये 14th अप्रैल को रिकॉर्ड होगा। एक बात समझी क्या, सिंपल सी चीज है। अब नेक्स्ट देखो, तो ये डेट का यहां पे डिफरेंस है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, 8th अप्रैल का ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड्स ऑफ ₹5,50,000, 5.5 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया एंड इशूड चेक विच वॉज प्रेजेंटेड ऑन 13th। हमने 8 अप्रैल को माल खरीदा और चेक इशू कर दिया। चेक इशू कर दिया तो हमने बैंक बैलेंस को कम कर दिया, लेकिन ये पासबुक में एंट्री कब होगी, 13th अप्रैल को होगी। सो क्या होगा, देखो, बिजनेस है, सप्लायर है, हमने गुड्स परचेज किया और एक्सचेंज में चेक दे दिया। चेक दे दिया तो बैंक से चेक लेके चेक दिया है, तो बैंक बैलेंस हमारा कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि बैंक से पैसा निकाल के हम सप्लायर को दे रहे, मतलब क्या हो गया, बैंक बैलेंस, एसेट हमारा कम हो गया। एसेट को कम करने के लिए
अपोजिट साइन, मतलब डेबिट को कम करने के लिए अपोजिट साइन क्रेडिट कर देंगे हम, ठीक है। और ये पेमेंट है इसलिए भी क्रेडिट होगा 5.5 लाख रुपए। डेट रहेगी 2024 अप्रैल 8, है ना, अप्रैल 8 का ट्रांजैक्शन है ये। बट यही चीज बैंक में कैसी अकाउंटिंग होगी, बैंक की लाइबिलिटी कम हो रही है। बिजनेस से हमने पैसा लेके रखा है, अब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस से हमने पैसा लेके रखा है, ठीक है, अब हम उसको पैसा वापिस कर रहे हैं, ये चेक दे रहे हैं ना, उसका पेमेंट करके दे रहे हैं, तो पैसा वापिस कर रहे हैं, तो हमारी लाइबिलिटी कम हो गई। लाइबिलिटी को कम करने के लिए, क्रेडिट को कम करने के लिए अपोजिट साइन डेबिट करेंगे, और बिजनेस ये रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, तो पासबुक में क्या होगा, डेबिट होगा 5.5 लाख, लेकिन इसकी डेट क्या रहेगी 2024 अप्रैल 13 रहेगी। तो यहां पे भी देखो ये डेट का डिफरेंस होता है, ठीक है, कैशबुक और पासबुक में डेट का डिफरेंस हो सकता है, टाइमिंग का डिफरेंस हो सकता है। उसके बाद है कैश डिपॉजिट ऑफ 2 लाख रुपीज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैशबुक। हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, वो कैशबुक में 2 बार रिकॉर्ड हुआ, पासबुक में हुआ क्या, नहीं, पासबुक में एक ही बार रिकॉर्ड हुआ। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में बैंक, हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया 2 लाख रुपए से, एसेट बढ़ गया, इसलिए डेबिट द रिसीवर, बैंक रिसीवर है, तो हमने क्या किया, कैशबुक में 2 लाख रुपए से डेबिट कर दिया, रिसीट में डाल दिया, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, 2 बार कर दिया, यहां पे क्या दिया, रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैशबुक। कैशबुक में हमने गलती से 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, पासबुक में क्या होगा, एक ही बार रिकॉर्ड होगा, क्योंकि यहां पे दिया है स्पेसिफिकली कि भाई कैशबुक में 2 बार हुआ, पासबुक में नहीं। तो पासबुक में क्या होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, बिजनेस ये गिवर है, और दूसरी बात हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, बिजनेस से पैसा मिल रहा है, देना बाकी है, पेएबल है मतलब लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्रेडिट को बढ़ाना पड़ेगा, तो सेम साइन मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा। तो पासबुक में क्या होगा, 2 लाख रुपए से क्रेडिट होगा अप्रैल 10 पे। तो यहां पे क्या हो गया भाई, कैशबुक में गलती हो गई, पासबुक में हुई क्या, नहीं हुई, कैशबुक में गलती हुई, ठीक है। उसके बाद का ट्रांजैक्शन है डायरेक्ट डिपॉजिट ऑफ 2,50,000 बाय कस्टमर इन बैंक रिकॉर्डेड इन कैशबुक ऑन 2 में। 22 अप्रैल को क्या हुआ, हमारे किसी कस्टमर ने बैंक में डायरेक्ट पैसा जमा कर दिया, लेकिन हमको वो पता ही नहीं चला, तो कैशबुक में अकाउंटिंग ही नहीं हुई, लेकिन बैंक में तो बैंक ने पैसा रिसीव किया, तो बैंक ने अकाउंटिंग कर ली। हमने की 2 मई को, बैंक ने की 22 अप्रैल को। मैंने अभी बताया आपको कि टाइमिंग का डिफरेंस हो सकता है। तो ये ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, कस्टमर ने हमारे बिहाफ पे बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है, ठीक है। तो बिजनेस ये गिवर है, बैंक के लिए क्या है, बिजनेस ये गिवर है, ठीक है। और बैंक की लाइबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि बिजनेस से पैसा मिल रहा है, बदले में देना बाकी है, पेएबल है मतलब लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है तो सेम साइन मतलब हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और कैशबुक में तो इसकी अकाउंटिंग हुई नहीं अप्रैल में, क्योंकि ये मई 2 में हो रहा है, हमको पता ही नहीं था कि कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया, तो कैशबुक में इसकी अकाउंटिंग ही नहीं हुई। पासबुक में क्या हो गया, क्रेडिट हो गया 2,50,000 से अप्रैल 22 के डे पे, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट दिया है, डिपॉजिट फ्रॉम अदर कस्टमर ₹1 लाख इज रिकॉर्डेड एज इफ डिपॉजिटेड बाय बिजनेस इन पासबुक। मतलब बैंक ने क्या किया, अभी बैंक के तो बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, बहुत सारे बिजनेस वालों के अकाउंट होते हैं बैंक में, तो बैंक ने क्या कर दिया, गलती से किसी और ने पैसा डिपॉजिट किया, तो उसने ऐसा रिकॉर्ड कर लिया कि बिजनेस ने, हमारा जो एंटिटी है उसी ने रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। तो ये गलती हुई है पासबुक में, बैंक से गलती हुई है, बिजनेस ने कुछ किया क्या, बिजनेस ने कुछ भी नहीं किया, बैंक ने ऐसा ट्रीट किया कि भाई हमको इस पर्टिकुलर बिजनेस से पैसा मिला है, तो बिजनेस से पैसा मिला है, पेएबल है मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए सेम साइन मतलब क्रेडिट, और बैंक के लिए बिजनेस क्या है, ये रिसीवर है या गिवर है, गिवर है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बिजनेस ये गिवर होने की वजह से पासबुक में क्या हो गया, क्रेडिट हो गया 1 लाख रुपए अप्रैल 24 पे,
बट ये कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ क्या? हुआ ही नहीं, क्योंकि हमने तो कोई अकाउंटिंग नहीं की। बैंक ने गलती से किसी और कस्टमर के पैसे आए, उसने बोला कि हमसे ही पैसे मिल गए, तो पासबुक में गलत रिकॉर्ड हुआ। हम कैश बुक में कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी कोई अकाउंटिंग कैश बुक में हुई नहीं है, हमने पैसा डिपॉजिट किया ही नहीं है, तो ये बैंक से गलती हो गई। ठीक है। उसके बाद है चेक इशूड ऑफ 3 लाख टू क्रेडिटर प्रेजेंटेड इन बैंक ऑन 3 मई। मतलब हमने किसी क्रेडिटर को चेक इशू कर दिया, कौन से डेट पे? 27 अप्रैल पे। तो हम क्या करेंगे? बिजनेस ने माल खरीदा, चेक इशू कर दिया, तो जैसे ही हम चेक इशू करते हैं हम लोग हमारा बैंक बैलेंस कम कर देते हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक रिसीवर है या गिवर है? गिवर है, गिवर है, इसलिए क्रेडिट। और बैंक बैलेंस कम हो रहा है क्योंकि हम चेक इशू कर रहे हैं, तो बैंक बैलेंस कम हो रहा है, एसेट को कम करना है, डेबिट को कम करना है, इसलिए क्रेडिट। और ये पेमेंट है, पेमेंट है तो क्रेडिट साइड में जाएगा। सो 3 लाख रुपीज हमने क्या कर दिया? पेमेंट हो गया ऐसा दिखाया, बट बैंक ने कब किया? वो बैंक के पास कब आया वो चेक? 3 मई पे आया। तो बैंक ने अप्रैल में अकाउंटिंग किया क्या? नहीं किया बैंक ने अप्रैल में अकाउंटिंग, क्योंकि उसके पास तो ये 3 मई पे आया है ना चेक। ठीक है, तो ये क्या हुआ है? सिर्फ कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है, पासबुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। इसके बाद का ट्रांजैक्शन देखो, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹6 लाख। हमने बैंक से कैश विड्रॉ किया। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में बैंक। हमने बैंक से पैसा विड्रॉ किया, बैंक ये रिसीवर है या गिवर है? गिवर है, गिवर है, इसलिए क्रेडिट होगा। एक बात। दूसरी बात क्या? कि भाई एसेट कम हो रहा है, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, कम करना है, इसलिए हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो बैंक को हमने कर दिया क्रेडिट 6 लाख रुपए से अप्रैल 30 पे। और यही बैंक क्या करेगा? बैंक ने बिजनेस को पैसा दिया, तो बैंक ने बिजनेस को पैसा दिया तो लाइबिलिटी कम हो गई, इसलिए डेबिट। या फिर बिजनेस ये रिसीवर है तो डेबिट द रिसीवर। ठीक है, तो बैंक कर देगा इसको 6 लाख रुपए से डेबिट अप्रैल 30 पे। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो आपका कैश बुक और पासबुक है वो क्या दिखेगा? देखो, पहले क्या हुआ? 10 लाख रुपए डिपॉजिट हुआ तो रिसीट में डाला, वही पासबुक में डेबिट में हुआ, कैश बुक में तो क्रेडिट गया पासबुक में, क्योंकि अपोजिट होता है। ठीक है, उसके बाद में फिर 8 लाख रुपए और डेबिट हुआ तो बैंक में भी 8 लाख रुपए वो क्रेडिट हो गया। बस यहाँ पे डेट अलग अलग है, यहाँ पे अप्रैल 14 है, यहाँ पे अप्रैल 5 है, लेकिन दोनों में रिकॉर्ड हो गया। फिर क्या हुआ? कैश बुक में 5.5 लाख क्रेडिट हुआ और पासबुक में वो 5.5 लाख डेबिट हो गया। तो ये भी सही है, ये भी है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ये 2 लाख रुपए डेबिट होना था, क्रेडिट होना था, है ना? मतलब क्या? कैश बुक में डेबिट हुआ, पासबुक में क्रेडिट हो गया, लेकिन हमने गलती से इसको क्या कर दिया? 2 बार डेबिट कर दिया। तो यहां पे बेटा कुछ तो भी गड़बड़ हो गई हमसे, है ना? कैश बुक में एरर हो गया, तो 2 लाख रुपए का एरर हो गया कैश बुक में। तो पहला है कैश डिपॉजिट ऑफ 2 लाख रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। ठीक है, 2 बार रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद है फिर डायरेक्ट डिपॉजिट ऑफ 2,50,000 बाय कस्टमर इन बैंक रिकॉर्डेड इन कैश बुक ऑन 2 मई। मतलब बैंक में डायरेक्टली 2.5 लाख रुपए जमा हो गया, हमने वो कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। डायरेक्ट डिपॉजिट ऑफ 2.5 लाख बाय कस्टमर इन बैंक रिकॉर्डेड इन कैश बुक ऑन 2 मई। बैंक में तो रिकॉर्ड हो गया क्रेडिट में, बट पासबुक कैश बुक में वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद में क्या है? देखो, ये 1 लाख रुपए का डिपॉजिट दिखाया बैंक ने। डिपॉजिट फ्रॉम अदर कस्टमर 1 लाख इज रिकॉर्डेड एज इफ डिपॉजिटेड बाय बिजनेस इन पासबुक। मतलब पासबुक में गलती से रिकॉर्ड हो गया 1 लाख, हमने रिकॉर्ड किया क्या? नहीं किया। उसके बाद है ये अप्रैल 27 पे 3 लाख रुपीस का पेमेंट। चेक इशूड ऑफ 3 लाख टू क्रेडिटर प्रेजेंटेड इन बैंक ऑन 3 मई। मतलब हमने चेक इशू किया तो बैंक बैलेंस कम कर दिया, लेकिन बैंक में तो ये गया ही नहीं, तो पासबुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। और उसके बाद हमने 6 लाख रुपए जो बैंक से विड्रॉ किया वो कैश बुक में क्रेडिट हो गया और पासबुक में डेबिट हो गया। तो गड़बड़ कहाँ का है फ्रेंड्स? ये 2 लाख में गड़बड़ है, ये 2.5 लाख में गड़बड़ है, फिर ये 1 लाख में गड़बड़ है और ये 3 लाख में गड़बड़ है। तो अभी अगर हम बैलेंस निकालेंगे
तो पासबुक में बैलेंस दिखेगा 12 लाख का और कैश बुक में बैलेंस दिखेगा 7.5 लाख का। तो ये टैली हो रहा है क्या? पासबुक में हो रहा है 12 लाख रुपए बैलेंस है ऐसा दिखा रहा है, ठीक है, और कैश बुक में दिखा रहा है कि 7.5 लाख रुपए ही बैलेंस है। तो ये टैली नहीं हो रहा है, ये कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस है वो टैली नहीं हो रहा है। तो ये क्यों नहीं हो रहा है टैली, यही दिखाने के लिए हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। और मुझे बताओ अब ये टैली क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि क्या हो गया हमारा, पहले तो भाई ये एक ट्रांजैक्शन में कैश बुक में गलती हो गई, उसके बाद में रिकॉर्डेड इन पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमने क्या किया, पासबुक में तो रिकॉर्ड हो गया लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। उसके बाद में ये है जो ये 24th वाला है वो है कि पासबुक में गलती हो गई, और जो लास्ट वाला है वो है रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। मतलब ये जो 4 चीजें हैं कि भाई या तो कैश बुक में कुछ गलती है, या तो पासबुक में कोई गलती है, या तो फिर कैश बुक में ही रिकॉर्ड नहीं हुआ लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, या तो 4th है कि कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो ये बात समझी क्या आपको कि ये जो दोनों में डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है? एक पहली बात तो ये कि डिफरेंस आ रहा है इसलिए हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है जिसमें हमें एक्सप्लेन करना है कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ठीक है। और दूसरी बात कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है ये बताओ। तो 4 रीजन हो सकते हैं, बेसिकली 2 रीजन है, एक तो टाइमिंग का गड़बड़ है, दूसरा एरर हुआ है, ठीक है। तो एरर में क्या है कि भाई कैश बुक में एरर हो गया या तो पासबुक में एरर हो गया, और टाइमिंग का डिफरेंस है मतलब क्या कि पासबुक में रिकॉर्ड हो गया लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, या तो फिर कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसीलिए ये जो बैलेंस है ये टैली नहीं हो रहा है और इसीलिए हमें बीआरएस प्रिपेयर करना है, ठीक है। समझ में आया? तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं और उसमें क्या करना होता है। सो 10th अप्रैल को क्या हुआ है, एरर इन कैश बुक में एरर हो गया, ठीक है। 22nd अप्रैल को क्या हुआ, रिकॉर्डेड इन पासबुक एंड नॉट इन कैश बुक। उसके बाद अप्रैल 24 पे क्या हुआ, एरर इन पासबुक में एरर हो गया, और अप्रैल 27 में क्या हुआ, रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड नॉट इन पासबुक। हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। तो अब इसका इफेक्ट बीआरएस में क्या जाएगा, तो पहले तो क्या है, एरर इन कैश बुक, तो इफेक्ट क्या जाएगा भाई, कैश बुक में सुधार दो, रेक्टिफाई करना मतलब सुधार देना। तो एरर इन कैश बुक अगर है तो क्या होगा इफेक्ट कि भाई कैश बुक में सुधार दो तो दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद है रिकॉर्डेड इन पासबुक एंड नॉट इन कैश बुक, पासबुक में रिकॉर्ड हो गया है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो अभी रिकॉर्ड कर दो भाई कैश बुक में, तो कैश बुक में भी आ जाएगा पासबुक में भी आ जाएगा, तो प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। फिर एरर इन पासबुक में एरर हो गया तो उसको रेक्टिफाई कर दो पासबुक में, मतलब गलती पासबुक में हुई है तो उसको सुधार दो पासबुक में, तो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस मैच हो जाएगा। और एक है रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड नॉट इन पासबुक, मतलब कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो गया है लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो अभी रिकॉर्ड कर दो पासबुक में। देखो एकदम ही सिंपल सी चीज है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में होता क्या है, 4 चीजों के वजह से गड़बड़ हो सकती है। वो क्या है, एरर इन कैश बुक, उसका हमने क्या करना चाहिए बीआरएस में कि भाई कैश बुक में एरर हुआ है ना तो वो एरर को सुधार दो। दूसरा है रिकॉर्डेड इन पासबुक नॉट इन कैश बुक, पासबुक में रिकॉर्ड हो गया कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो अभी कर दो रिकॉर्ड कैश बुक में तो सुधर जाएगा। फिर थर्ड है एरर इन पासबुक में गलती हो गई है तो उसको पासबुक में सुधार दो, ऐसा इफेक्ट दे दो, तो बीआरएस में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्लियर हो जाएगा। फिर रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड नॉट इन पासबुक, कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो अभी रिकॉर्ड कर दो भाई पासबुक में, ठीक है। तो ये 4 प्रॉब्लम्स हो सकती है और उसके लिए हमें ये 4 चीजें करनी होती है। अब ये बहुत ही इजी है, जब हम अगले लेक्चर में पूरा समझेंगे तो आपको ये बहुत इजी जाएगा, और ये आपको पेज नंबर 282 पे जो नीचे बॉक्स दिया हुआ है उसमें लिखना है फ्रेंड्स।